आज हम कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने पहले पढ़ रखी है, रोल्स एंड लैग्रांज। ठीक है, एक तो रोल्स थ्योरम है और एक लैग्रांज थ्योरम है। रोल्स थ्योरम में पहला सबसे कंसेप्ट हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन हो वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। ठीक है, सेकंड क्या हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। और थर्ड क्या होना चाहिए, वो फंक्शन एफ ए और एफ बी बराबर हो। एफ ए और एफ बी का मतलब जो क्लोज इंटरवल में ए बी है, इसमें तो ए बी है, ये कंसेप्ट तीनों होंगे तो एक x इक्वल टू सी एक पॉइंट ऐसा पॉसिबल होगा कि फंक्शन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और जो c आएगा वो ओपन इंटरवल में विद्यमान होगा। ये इस तरह से c जो लाइक करेगा वो इस a और b के बीच में लाइक करेगा। ये रोल्स थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम यानी मध्यमान प्रमेय। मध्यमान यानी ये इस तरह से, सेम एज इट इज लैग्रांज प्रमेय जो होती है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट तो वही कंसेप्ट है, सेकंड वही कंसेप्ट है, लेकिन थर्ड जो है इस लैग्रांज के लिए थर्ड का कंसेप्ट ये है कि एफ ए और एफ बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो ये लगता है कि भाई आपने एफ ए और एफ बी फाइंड कर लिया, उसके बाद में एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे आपके पास में जो वैल्यू आएगी सी की, वो जो वैल्यू सी है वो बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। ये लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का कंसेप्ट कहलाता है। तो दो तरह की होती है, एक रोल्स और एक लैग्रांज। इसका ज्यामिति भी आपके फॉर्म में दे रखा है, तो ज्यामिति का मतलब आप इस तरह से उसका एक डायग्राम बना लो कि ये ए, ये बी, इसके बीच में एक सी पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया हमने ए बी। इसको रेखांकित करके इसका नामकरण कर दो, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो और उसकी व्याख्या कर दो, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। समझ गए बात को? ओके। अब है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी मध्यमान प्रमेय। इसको कोशी मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं और द्वितीय मध्य मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। यदि दो फलन f और g इस अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि वो फर्स्ट वही सेम एज कि कंटिन्यूअस हो, इसमें तो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस, इसमें डिफरेंशिएबल हो और g डैश x नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो और x जो है वो हमेशा लाइक कहाँ करे ओपन इंटरवल a b में। इसके लिए फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है हमें कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस डी। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना। और वो हमें इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का सत्यापन करो, कुछ भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। फिर आता है जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम वही हमारी लैग्रांज है। इसका एक रूप ये भी है कि एफ डैश ए प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, जहां थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 और 1 के बीच में होगी। अब इसको चाहो तो आप अन्य रूप में ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन जी डैश ए प्लस थीटा एच बराबर सेम एज इट इज वही एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। फिर आता है व्यापक मध्यमान प्रमेय, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें अगर तीन फंक्शन है एफ, जी और एच, इन तीनों को इस तरह से परिभाषित कर रखा है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि पहला वही कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर हमारे पास ये कंडीशन है कि एफ डैश सी, जी डैश सी, एच डैश सी, एफ ए, जी ए, एच ए, एफ बी, जी बी और एच बी इज इक्वल टू क्या हो 0 डिटरमिनेट के फॉर्म में ले और इसको सॉल्व कर लो। ये कहलाती है व्यापक मध्यमान प्रमेय, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। समझ गए बात को? ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लैग्रांज प्रमेय से थीटा का मान ज्ञात करना है। ये हमें कंसेप्ट दे रखा है, अगर दे रखा है तो भी ठीक है, नहीं दे रखा है तो भी हमें याद होना चाहिए एफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए।
x प्लस एच इसमें आता है, तो इसमें x प्लस एच करो, सब जगह x प्लस एच हो जाएगा। उसको मैंने सोल्व किया तो ये फॉर्म बन गई, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। x प्लस थीटा एच, तो मैंने इसी में x प्लस थीटा एच रख दिया, f डैश है ना, तो x की जगह x प्लस थीटा एच 2a x प्लस थीटा एच ये कर दिया। अब 1 और 2 को इस फॉर्मूले में पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, पुट किया, सारे कटने वाले कैंसिल हो गए, तो थीटा का मान मेरे पास कितना आ गया 1/2। और मैंने कहा था थीटा का मान इसमें 1 और 0 के बीच में आता है, क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है जो मैंने हमें किए हैं। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि fx इक्वल टू साइन एक्स है, gx इक्वल टू कॉस एक्स है, और x लाइक कर रहा है 0 से π/2 में। तो कोसी मध्यमान प्रमेय से ये कह रहा है c की वैल्यू फाइंड करनी है, x जो हम वैल्यू लेते हैं उसकी वैल्यू। तो वही इसमें तो फॉर्मूला है हमारे पास कि f डैश x अपॉन g डैश x इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले f0 की वैल्यू f π/2, g0 g π/2, f डैश x g डैश x, f डैश c g डैश c, सारी वैल्यू फाइंड करके उस थ्योरम में पुट कर दो, उस प्रमेय में पुट कर दो कि f डैश अपॉन g डैश इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga। तो tan c इक्वल टू 1, c इक्वल टू π/2, जो कि इसमें क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन और भी है बुक में, उन क्वेश्चंस को करने हैं आपको, उन एग्जांपल्स को करने हैं, विशेषकर एग्जांपल्स जो है उनको ज्यादा प्रिपेयर करना है। ओके, ठीक है।